नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष में आज बात मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण हैं, जिसके बाद आज भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। धार की भोजशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मान लिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है, जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद हैं। आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे, जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं। जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है, जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। भोजशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिलालेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमाय जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं आप चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहां पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया, जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है। पुराने शिलालेखों के साथ, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है, केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया, तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है। इसके जरिए भी इसे भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंबे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं। और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंबे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बाकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंभों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे खंबे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंबे पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी,
यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया, और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने, और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था। भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी, जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया, तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़ी इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खंभों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है। जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के, महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 महीने की सरकार में भोजशाला की पूरी कार्बन डेंटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी भोजशाला के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो भोजशाला अब हिंदुओं की हुई। परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहाँ मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविशपाल सिंह, धार, आज तक। भोजशाला में कई ऐसी कलाकृतियां, चिन्ह मिले हैं जिनसे यह साबित हुआ है कि यह स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं और हर खंबे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां वहां पर रह गई, जैसे घंटे, काल सर्प और भी बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया। भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां, रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है। ओम सरस्वती नमः। गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे एएसआई ने संरक्षित रखा है। वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जैसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूने से ढक दिया गया था, लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है वो यहाँ पहुंच चुका है, और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के विरोधन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है, ये भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है कि इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है, और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी एएसआई ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहां पे माना जाता है कि प्राचीन समय में मां सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें, जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था, तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं और ये पूरा परिसर है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं, ये प्राचीन परिसर और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है। आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोजशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी एएसआई के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है। जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं। इस वक्त अपने साथ माँ वाग्देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो ले करके भोजशाला के भीतर जा रहे हैं। भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रविश पाल सिंह, धार, आज तक। एमपी के सीएम मोहन यादव ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम बात नहीं है, एमपी में सब मिलजुल कर रहते हैं। जैसे राम मंदिर के फैसले को सभी ने स्वीकार किया, वैसे ही इसका भी होना चाहिए। इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने एएसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे? देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहाँ तो राहिम और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक और उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की।
नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्य प्रदेश में शांति का टापू है, यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पे पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले ले जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।